हमाकू एमएलसी भी होना है, सरपंचा भी होना है, कॉर्पोरेटरा भी होना है, एमपिया भी होना है और जुबली हिल्स का एमएलए भी होना है। ये दिए तो ये नहीं देते, ये सब नहीं। हमारे एमएलसी भी जो 4 से 5 होना है। तकरीबन 1,500 से ज्यादा मुसलमानों के सरपंचा बनना चाहिए। तेलंगाना में 12,000 सरपंचा हैं, जिसमें से 1,500 से 2,000 मुसलमान सरपंचा चाहिए। हमारे जेडपीटीसियां चाहिए। 16 एमपीज जो आते, 17 एमपीज जो है, उसमें से 3 से 4 हमारे को एमपियां होना है। राज्यसभा में हमारे को भी जाना है, एमएलसी हमारे को होना है। खाली एक पे हम लॉलीपॉप लेने वाले नहीं है। वो एमएलसी अगर रिजेक्ट भी हो गया, अजहरुद्दीन साहब को फिर से भी चाहिए या किसी और को भी चाहिए, वो एमएलसी मुसलमानों का ही रहना है। जुबली हिल्स की सीट भी मुसलमानों की रहना है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे मुल्क में कांग्रेस के सिर्फ 2 रियासतों में हुकूमत है। एक है कर्नाटका में और दूसरी है तेलंगाना में। और इन 2 रियासतों में कांग्रेस को अगर जीत मिली है तो यहाँ के जो मुसलमान वोटर्स है, वो लोगों ने यहाँ की जो रीजनल पार्टीज है उनको नकारा और कांग्रेस को फुल ऑन होलसेल में वोट्स दिए। तब जाके ये 2 रियासतों में हुकूमत बनी है। जेडीएस को कर्नाटका में नकारा और यहाँ पर बीआरएस को नकारा। और फिर 2024 का जो लोकसभा इलेक्शंस रहा, उस लोकसभा इलेक्शन में भी सारे मुल्क के मुसलमानों ने इंडिया अलायंस को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया। तब जाके कांग्रेस के जो मेन लीडर है राहुल गांधी जी, वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने। पिछले 10 साल से वो सिर्फ एक एमपी बन के रहे, लेकिन ये 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मुसलमानों की मदद से, मुसलमानों के वोट से लीडर ऑफ अपोजिशन को उनको पोजीशन मिला। हमेशा से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मुसलमानों के वोट्स तो इनको चाहिए, लेकिन मुसलमानों को जब रिप्रेजेंटेशन देने की बात आती है, उनके हुकूक की जब बात आती है, तो ये सारे पार्टीज खामोश हो जाते हैं, चुप्पी कर लेते हैं। बीजेपी तो हमारे खिलाफ है ही। मजलिस तो 7 से ज्यादा कोई और उम्मीदवार, कोई और रिप्रेजेंटेशन चाहती ही नहीं। बीआरएस तो कॉम्प्रोमाइज है। अब सवाल उठता है कांग्रेस पे, क्या कांग्रेस वाकई में मुसलमानों की वफादार है या फिर सिर्फ मुसलमानों के वोट लेना चाहती है? जुबली हिल्स का जो इलेक्शन है, ये बहुत ही अहम है। खुद राहुल गांधी जी ने कहा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, है ना। तो जब मुसलमान कुल तेलंगाना में 12.5% से ज्यादा आते हैं, उसमें से जो बीसी से मुसलमानों में 10% से ज्यादा आते हैं, तो असेंबली में हम मुसलमानों के 15 से ज्यादा एमएलए होना चाहिए था। लेकिन अफसोस साथ ही है चालबाजियों की वजह से। अब कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है, जब मुसलमानों पे जिम्मेदारी आई तो मुसलमानों ने कांग्रेस को जिताया। अब कांग्रेस की जिम्मेदारी है ना सिर्फ टिकट देना, बल्कि उसको जिताना भी। बहुत से उम्मीदवार आपके पास हैं, सीनियर लीडर्स है, नौजवान लीडर्स है, अपकमिंग लीडर्स हैं। हम ये नहीं कह रहे कि फलाना को दो, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, वरना हम मुसलमान इसको एक धोखा समझेंगे, हमको सिर्फ इस्तेमाल कर रहे समझेंगे और आगे फिर हम जैसा बीआरएस को मजा चकाए, जेडीएस को मजा चकाए, आपको भी मजा चकाएंगे।